आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, पेंशन में कितना फायदा मिलेगा, एचआरए और दूसरे अलाउंस में कितना बदलाव होगा। इन सवालों के बीच कर्मचारी संगठनों की ओर से कई अहम मांगे सामने रखी गई है, लेकिन ध्यान रखिए, अभी इनमें से किसी भी बढ़ोतरी को सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। तो आखिर कर्मचारी संगठन क्या क्या चाहते हैं और आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी कहां तक पहुंची है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आठवां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में उनकी सैलरी, पेंशन और अलग अलग भत्तों में क्या बदलाव हो सकता है। वहीं कर्मचारी संगठन भी अपनी तरफ से कई मांगे आयोग के सामने रख चुके हैं। सबसे बड़ी मांगों में से एक है वेतन में बढ़ोतरी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बदलती महंगाई और खर्च को देखते हुए वेतन संरचना में उचित संशोधन होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, कर्मचारी संगठनों की मांग और सरकार का अंतिम फैसला दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी अभी ये कहना सही नहीं होगा कि किसी कर्मचारी की सैलरी निश्चित रूप से इतने प्रतिशत बढ़ जाएगी। इसी तरह सोशल मीडिया पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कई आंकड़े चल रहे हैं, लेकिन जब तक आयोग अपनी सिफारिश नहीं देता और सरकार उस पर फैसला नहीं करती, तब तक किसी एक आंकड़े को अंतिम मानना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं पेंशन की। पेंशनर्स की तरफ से भी अपनी आर्थिक सुरक्षा और पेंशन में संशोधन को लेकर मांगे उठाई गई है। कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि पेंशनर्स को भी वेतन संशोधन की प्रक्रिया में उचित राहत मिले। यानी आठवां वेतन आयोग सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। कर्मचारी संगठनों की मांगों में एचआरए समेत अलग अलग अलाउंस में संशोधन का मुद्दा भी शामिल है। कर्मचारियों का तर्क है कि शहरों में रहने का खर्च लगातार बढ़ा है, ऐसे में आवास और दूसरी जरूरतों से जुड़े भत्तों की समीक्षा जरूरी है। इसके अलावा अलग अलग कर्मचारी संगठन अन्य भत्तों और सेवा शर्तों में भी बदलाव की मांग कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर फैसला होगा कब। फिलहाल आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया में है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और दूसरे हितधारकों से सुझाव और ज्ञापन भी मांगे थे। आधिकारिक तौर पर सुझाव जमा करने की प्रक्रिया 2026 में पूरी हो चुकी है और अब आयोग हितधारकों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। सरकार की ओर से तय टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। इसलिए अभी सबसे अहम बात है इंतजार आयोग की सिफारिशों और उसके बाद सरकार के फैसलों का। तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो आठवें वेतन आयोग से जुड़ी किसी भी खबर में 3 चीजें जरूर देखें। पहली, क्या ये कर्मचारी संगठन की मांग है? दूसरी, क्या ये आयोग की सिफारिश है? और तीसरी, क्या सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है? क्योंकि इन तीनों के बीच बड़ा अंतर है। फिलहाल इतना जरूर है कि सैलरी, पेंशन, एचआरए और दूसरे अलाउंस में बदलाव को लेकर उम्मीदें और मांगे दोनों तेज हैं। अब देखना होगा कि आठवां वेतन आयोग इन मांगों पर क्या सिफारिश करता है और सरकार उन सिफारिशों पर क्या फैसला लेती है। यानी कर्मचारियों के लिए असली तस्वीर आयोग की सिफारिश और उसके बाद सरकार के निर्णय से ही साफ होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।